नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर्या विशाल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पटना विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 40% ग्रुप ए फॉर ऑल कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम एंड वोकेशनल कोर्स का सिलेबस क्या है, हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। जीके प्लस जीएस यानी कि जनरल नॉलेज प्लस जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ने हैं उसका डिटेल्स जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक वॉच करें। चैनल पर पहली बार है नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को बीच में शेयर कर दें। और आप चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना और पटना के विभिन्न कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेना, तो आप प्रवेश परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। उसकी तैयारी के लिए हमारे द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है जो कि प्रारंभ बैच है। इसकी क्लास टीचमेंट एप्लीकेशन पर दी जा रही है। इसका फीस है मात्र 699 रुपये। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9128816234 पर फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर फुल क्वारी प्राप्त कर क्लास को ज्वाइन कर आप अपना बेहतर तैयारी कर पटना विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम या वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 60% प्लस 40% सिलेबस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है दोस्तों मापन पढ़ना है, यांत्रिकी पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, विद्युत पढ़ना है, चुंबक तत्व पढ़ना है, दाब पढ़ना है, उसमें प्रसार पढ़ना है, तरंग गति पढ़ना है, पृष्ठ तनाव पढ़ना है, उसमें प्रसार पढ़ना है, तरंग गति पढ़ना है, पृष्ठ तनाव पढ़ना है, उष्मा पढ़ना है, मशीन पढ़ना है, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी पढ़ना है, गति पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, बल एवं गति के नियम। ये आपके टोटल फिजिक्स में पढ़ना है और इस YouTube चैनल के साथ साथ प्रारंभ बैच में सेपरेट कोर्स के तहत पढ़ाया जाएगा और आपका नोट्स भी व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री में आपको 3 टाइप्स की केमिस्ट्री पढ़ने हैं, जो कि सबसे पहले टाइप से भौतिक रसायन जानेंगे। भौतिक रसायन क्या है, पदार्थ क्या है, परमाणु क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है, इन सब के बारे में। उसके बाद कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अकार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद औद्योगिक रसायन। ये सभी 4 प्रकार के रसायन हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी में जानिए क्या क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी में पढ़ना है दोस्तों जीवधारियों का वर्गीकरण, दूसरा कोशिका एवं कोशिका संरचना, तीसरा पादप जगत का वर्गीकरण, 4 पादप शरीर का क्रिया विज्ञान, 5 पादप रोग, 6 पादप बीमारियां, 7 पौधों में पोषण, 8 आनुवांशिकी एवं जैविक विकास, 9 अमृत बीजों की आकारिकी, 10 जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण, 11 जीव विज्ञान के अनुप्रयोग, 12 मानव शरीर के क्रिया पाचन क्रिया विज्ञान, 13 मानव शरीर के तंत्र, 14 मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, 15 मानव रोग, 16 लसिका परिसंचरण तंत्र, 17 सजीव या उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, 18 हार्मोन। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है, उसके बाद 19 में पढ़ना विटामिन, 20 विविध पढ़ना। ये टोटल आपके चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी में पढ़ने हैं। ये सब आपका जनरल साइंस का सिलेबस था। अब हम लोग जनरल नॉलेज का सिलेबस जानेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग चैप्टर जानेंगे ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, भौगोलिक ग्रिड अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की विभिन्न गतियां, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान, दाब घनत्व, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूकंप, ज्वालामुखी भू आकृति प्रक्रियाएं, चट्टाने एवं खनिज, नदी की क्रिया, हिमनद ग्लेशियर का कार्य, पवन की क्रिया, भूजल और समन भूकृतियां, समुद्री जल की क्रिया, पर्वत पठार और झीलें। ये सब पढ़ेंगे अध्याय 1 में। अध्याय 2 में पढ़ना है दोस्तों जलवायु विज्ञान, वायुमंडल, उष्मा का स्थानांतरण, वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन प्रणाली, वायु रसीय यातायात और चक्रवात, जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाह, ये सभी आपको पढ़ने हैं। अध्याय 3 में पढ़ना है दोस्तों समुद्र विज्ञान, जिसमें पढ़ेंगे महासागरीय उच्चावाच, महासागरीय विशेषताएं, महासागरीय निक्षेप,
महासागरीय ज्वार, महासागरीय धाराएं। 4th चैप्टर पढ़ना विश्व आर्थिक भूगोल, संसाधन, विश्व में आर्थिक गतिविधियां एवं क्रियाएं। 5 में पढ़ना भारतीय भूगोल, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश पढ़ेंगे, भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास जानेंगे, भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे, भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, भारत का अपवाह तंत्र, भारत के जलवायु, भारत की मृदा, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन, भारत के उद्योग के बारे में। उसके बाद दोस्तों आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के आप पटना विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अध्याय 1 अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत, अध्याय 2 आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास, अध्याय 3 में पढ़ना मुद्रा, अध्याय 4 में पढ़ना मौद्रिक नीति, अध्याय 5 में पढ़ना बजट और लोक ऋण, अध्याय 6 में पढ़ना बेरोजगारी, अध्याय 7 में पढ़ना ब्रह्म क्षेत्र, अध्याय 8 में पढ़ना मुद्रास्फीति, अध्याय 9 में पढ़ना उद्योग, अध्याय 10 में पढ़ना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। ये जो है दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दोस्तों इंडियन पॉलिटी, जो कि संविधान पढ़ना है। संविधान पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला चैप्टर भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की मुख्य विशेषताएं, उद्देशिका, भारतीय संघ एवं उसके क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान की मूल संरचना, भारतीय संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली। उसके बाद दोस्तों केंद्र राज्य संबंध, अंतरराज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान, संघीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, संसद, राज्य विधायिका, न्यायपालिका की प्रणाली, स्थानीय स्वशासन। ये सभी आपके चैप्टर्स इंडियन पॉलिटी में पढ़ने हैं। उसके साथ ही दोस्तों आपको पढ़ना है केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित जाति जनजाति सहकारी समिति, राजभाषा, वर्ग विशेष प्रधान, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रधान, भारत में चुनाव आयोग, संवैधानिक और गैर संवैधानिक का निकाय, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है दोस्तों यूरोपियों का आगमन, 18वीं सदी का भारत, भारत में ब्रिटिश विस्तार व समेकन सुदृढ़ीकरण, अध्याय 4 में 1857 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ अन्न प्रतिरोध, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, भारत का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। अध्याय 9 में पढ़ना है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के लिए राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, क्रांतिकारी गतिविधियां का उदय, गांधी जी का आगमन और भारत में जन आंदोलन की शुरुआत, नई विचारधारा और शक्तियों का उदय। 13 में पढ़ना है दोस्तों साइमन कमीशन, 14 सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, गोल्डन सम्मेलन, 15 द्वितीय विश्व युद्ध के लिए राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, 16 भारत छोड़ो आंदोलन, INA द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विवाद, 17 पढ़ना स्वतंत्रता और विभाजन, और 18 में पढ़ना भारत में देशी रियासतें। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसका सिलेबस क्या क्या पढ़ने हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है आपका भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास, निर्माण के स्रोत, प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक युग, महाजनपद, मगध साम्राज्य का उदय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य समाज, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, संगम युग, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, भक्ति सूफी आंदोलन, दक्षिण भारत के क्षत्रिय राज, मराठा साम्राज्य एवं अन्य क्षत्रिय राज। ये टोटल चैप्टर्स जो हैं आपको पढ़ना है, जिसमें जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके में दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके साथ हम आपको पढ़ाएंगे करंट अफेयर, जो कि इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और हमारे बैच में। ये सब आपका 3 मंथ, जब तक आपका एग्जाम ना हो उसके 5 दिन पहले आपका इस सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो हमारे द्वारा जो बैच चला है उसे जरूर ज्वाइन करें, प्रारंभ बैच, और आप अपना बेहतर तैयारी करें। इस पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल आर्या विशाल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।